जय श्री कृष्णा। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। कल था फ्रेंड 15 अगस्त, तो हमने कल फुल एंजॉय किया 15 अगस्त पर कल, क्योंकि हम गए थे अपने बच्चों के स्कूल में। तो हमने वहाँ पर खूब एंजॉय किया और बच्चों के साथ मिलकर खूब झंडा रोहड़ किया। और खाने को मिले थे 2 लड्डू, क्योंकि वहाँ पर लड्डू बांटे गए थे। तो भाई मैंने भी लड्डू प्रसाद लिया था और खूब एंजॉय किया फ्रेंड। हमने भी तिरंगे की साड़ी को पहन के और आराम से भारत माता का आराम से वहाँ पर झंडे के साथ भारत माता का किरदार निभाया था। तो फ्रेंड मुझे कल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी महसूस होती है। वहाँ पर जो उनके हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं RS पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने मुझे किसी बात से रोक टोक नहीं की थी और हमने जितने भी वहाँ पर वीडियो शूट किए वहाँ पर उन्होंने मुझे किसी बात से नहीं रोका टोका। ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे ऐसा लगता है कि अपना ही स्कूल है और अपने ही घर मेंबर की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया था। तो फ्रेंड बहुत अच्छा लगा था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मना कर दिया था उन्हें पिछली बार से, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा संकोच लग रहा था कि पता नहीं। पर हमने उनसे जब झंडे के पास झंडा रोड हुआ था तो मैंने उनसे कहा था कि मैं यहाँ पर वीडियो शूट करना चाहती, तो उन्होंने मुझसे ये बात कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी महसूस हुई ये सुनकर कि उन्होंने मुझसे कहा ये आपका ही झंडा है, आप जो करना चाहें सो करें, आपका ही स्कूल है ये, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग और योगदान है। तो फ्रेंड उनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी हैं वो बहुत। और स्कूल वाले जो प्रिंसिपल यानी कि डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल साहिबा, जो प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, बाकी सभी लोग इतने अच्छे हैं कि हम उनकी जितना तारीफ़ करें उतना ही कम है। फ्रेंड बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे उनसे मिलकर और उनके व्यवहार से इतनी अच्छी तरीके से बिहेव करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड कल हमने इतना एंजॉय किया था कि हम कुछ पता नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे कल ही मेरा देश आज़ाद हुआ था। मगर हाँ, इसी दिन 15 अगस्त सन 1947 को ही मेरा देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए इस दिन को हम बड़ी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारा वो दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन हमारा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो फ्रेंड जिस दिन जिस इंसान को, अगर एक एग्जाम्पल ही चलो दे देते हैं, किसी कैदी को जब जेल से बाहर निकालते हैं तो उसे कितनी खुशी महसूस होती, ऐसा ही अपने हिंदुस्तान ने महसूस किया होगा फ्रेंड। क्योंकि जिस दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था और जिस दिन मेरे देश को आज़ादी मिली थी, तो पता हो मेरा हिंदुस्तान कितना खुश हुआ होगा, मेरी भारत माता कितना खुश हुई होगी एकदम। तो फ्रेंड ये जब मेरी भारत माता, मेरा हिंदुस्तान ही खुश होता है, इस दिन पूरा मेरा देश तिरंगे में ऐसे झूम रहा था, ऐसे झूम रहा था कि कुछ बता नहीं सकते फ्रेंड। फिर भी फ्रेंड मैंने तिरंगे की साड़ी को ऑनलाइन मंगाया था और अपने पति देव को हमने नहीं बताया था, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके हमने, और वो मुझे पैसे देते हैं जैसे कि किसी चीज़ को लिए, जैसे कि अब चाय नाश्ता कॉफ़ी के, जैसे जिसके लिए भी मुझे पैसे देते हैं वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैंने चुप अपने बच्चों से कहकर मैंने एक साड़ी को ऑनलाइन कर दिया था। और फ्रेंड मैंने तिरंगे की साड़ी को ऑनलाइन कर दिया था और फिर वही साड़ी को मैंने पहना तो उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप एकदम भारत माता लग रही हो। तो मुझे उनके ये शब्द बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर। वो शायद आर्मी से रिटायर हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे भी बहुत इज्जत सम्मान के साथ उन्होंने इस बात को बोला, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। और फ्रेंड वहाँ का जो वहाँ की जो लोग वो क्या कहते हैं लोकेशन लुक था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपना, और सभी चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहे थे। तो मुझे तो फ्रेंड बहुत ही एकदम दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। क्या करूँ, न किस्मत में शायद नहीं थी फ्रेंड। मैं भी सोचती थी कि पुलिस या BSF CRPF में मैं भी ज्वाइन करना चाहती थी, मगर बदकिस्मती नसीब में नहीं थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी कहना है फ्रेंड, वो कह देते हैं जबकि हमने भी पोस्ट ग्रेजुएट और MA BA MA और MA BEd इतनी पढ़ाई पढ़ने के बावजूद फिर भी नौकरी नहीं मिली, तो किस काम की ये डिग्री। तो फ्रेंड मुझे कभी कभी ऐसी गुस्सा आती है कि इन डिग्रियों को फाड़ के फेंक दे, ऐसा लगता है। तो फ्रेंड जब नौकरी ना मिलने के बावजूद तब ये सोशल मीडिया पर मैं अपने को यहाँ पर लेकर आई। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करोगे जिससे हम कुछ कर सकें। फ्रेंड कभी कभी मेरे पति की बात मुझे बहुत खल जाती है, वो मुझसे कह देते हैं तुम जीवन में ना कुछ कर पाई हो ना कर पाओगी। तो फ्रेंड ये बात मुझे बहुत दुख देती है, और वो नौकरी करते हैं इसलिए उनको ये बात तुरंत धमकी दे देते हैं तुम ना कुछ कर पाई हो ना कर पाओगी। तो फ्रेंड
आज मैं आप लोगों से कहता हूँ इस बात को, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करो, ठीक है, जिससे कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, मैं सोचती हूँ कि गरीबों की मदद किया करेंगे फ्रेंड। मुझे जितना भी इससे पैसा मिलेगा, भोलेनाथ की सौगंध, 1 रुपया अपने पास नहीं रखेंगे, सारा गरीबों में लुटा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो कभी बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी तो वो कह देते हैं तो बुरा तो लगता ही। खैर, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं पा पाए और इसलिए ऐसी गुस्सा किसी दिन आई तो इस सारी डिग्रियां फाड़ के फेंक देंगे किसी दिन, और देखते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसे जो कहना होता है वो तो कहता ही है। मुझे तो जो कान बंद करके जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब किया करो और मेरा ब्लॉग को पूरा वॉच किया करो, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे कभी कभी अपने पति की बात बहुत ज़्यादा खल जाती है। वो मुझसे कह देते हैं ना कभी कुछ कर पाई हो ना कुछ कर पाओगी। तो फ्रेंड, मेरा तो यही संदेश है हर माँ बाप से कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ और उन्हें उनके काबिल बनाओ। शादी की सोचना बाद में, क्योंकि मेरे पति जैसे मुझे ताना मारते हैं, शायद मेरे ही पति जैसा आपके बेटियों को भी पति मिल जाए तो वो भी आपकी बेटी का जीना हराम कर देगा और ताने मार मार के। इसलिए शादी करने की फ्रेंड बाद में सोचना, पहले अपनी बेटी को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद उसके पैरों पे खड़ा करो उसे, फिर उसकी शादी करने के बारे में सोचना, ठीक है फ्रेंड। शादी कोई ज़रूरी नहीं होती है जल्दी शादी कर दो, शादी तो एक ना एक दिन होनी है। इसीलिए अपनी बेटी को जितना हो सके उतना पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद उसे काबिल बनाओ, उसके पैरों पे खड़ा कर दो, जो कि उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फ्रेंड्स, ये हम कहते हैं हर माँ बाप से, इस वीडियो के जरिए हर माँ बाप को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शिक्षित बनाओ, ऐसे इस काबिल बनाओ कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। फ्रेंड्स, समझे, आज की दुनिया बहुत ख़राब है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और ना कोई किसी को समझता है, ठीक है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर पति एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो पता नहीं आप कोई मेरे को जैसे ताने मार देते हैं वैसे आपकी बेटियों को भी ताने मारेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और बहुत सी बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तो बेचारी आत्महत्या कर लेती हैं, कोई मर जाती हैं, कोई कुछ भी कर लेती हैं। तो इससे मरने जीने से तो अच्छा है अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ खूब उन्हें, और इस काबिल बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। बस इतने, यही मेरा संदेश है। क्योंकि जब दिल पे चोट लगती है इंसान के तब भी समझता है, वैसे नहीं समझता कोई इंसान, ठीक है फ्रेंड। तो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। और नौकरी करता है पति, अपने लिए करता है, अपनी उसके लिए, ठीक है। बीवी बच्चों को, बीवी को तो खैर जब पढ़ी लिखी बीवी हो तो यही कह देता, अगर कुछ ना कर पाए तो यही कह देता है ना कुछ कर पाई हो जीवन में ना कुछ कर पाओगी। तो ये बात फ्रेंड बहुत खलती है कभी कभी, ठीक है फ्रेंड। चलो खैर कोई बात नहीं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ब्लॉग को पूरा वॉच किया करो फ्रेंड, ठीक है। राधे राधे।